काफी शोर हो रहा है। काफी शोर हो रहा है। यदि पंखे की आवाज आ रही है, आप लोग म्यूट कर लेंगे तो हम लोग सुन पाएंगे मीटिंग। इसीलिए मैं सबसे कह रहा हूँ कि सबका एक दो बंदों की वजह से क्या होता है, सब लोगों को प्रॉब्लम होती है। थोड़ा सा भी अगर ध्यान रखेंगे सबका। अजय गुप्ता जी, विवेक पटेल जी, नरेश जी, आपके यहाँ से डिस्टरबेंस आ रहा है, प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी नहीं सर, मेरे यहाँ से नहीं आ रहा सर, मैं तो बिल्कुल एकांत में बैठा हूँ। म्यूट करके बैठो ना। कोई बात नहीं, म्यूट रखिए ना जी नरेश सर। जी, म्यूट रखिए। कोई जी बात सर, नहीं, डिस्टर्बेंस सबको मैं डिस्टर्ब हो बेटे रहा है, से करना सबको चाहता हूँ। डिस्टर्ब हो रहा है। आप मैं म्यूट रखिए बेटे ना, म्यूट रखिए। जी कोई बात नहीं, म्यूट रखिए सर प्लीज। जी मैं सबसे बेटे रिक्वेस्ट से है, म्यूट करना रखिए। चाहता हूँ। जी आप म्यूट कर दीजिए ना नरेश जी। जी, मैं अपने बेटे से कराता हूँ। कोई बात जी। ये स्क्रीन सबको नजर आ रही होगी, विजिबल है ना स्क्रीन? जी जी। अब देखिए जी, ये जैसे कि केतु की दशा में, केतु जो जो कनेक्ट करता है भृंगराज, वरुण, दिति और आपवस्त, इस एनर्जी फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप देखेंगे केतु की दशा चल रही है, एक केतु की दशा में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, केतु की दशा में अगर मान लो कोई कहता है, अब ये चार एनर्जी फील्ड केतु के अंदर आते हैं, केतु की महादशा में। इसमें भृंगराज हो गया, वरुण हो गया, तिथि हो गया और आपवस्त हो गया। अब आपको इसमें क्या होगा, केतु की दशा में या तो ये चारों के चारों एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब होंगे, या एक भी हो सकता है या दो भी हो सकता है। इसको आपको मैच करना होगा जो देवताओं के एट्रीब्यूट्स हैं, जो सुबह मैंने सबको शेयर किए थे। एक मिनट, अभी लोग वक्त जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, तो उनको भी जरा अटेंड करना पड़ रहा है। तो अगर आप देखेंगे, अगर कोई कहता है कि मतलब केतु की दशा में कुछ अनवांटेड लोग या अनवांटेड एक्टिविटी जुड़ गई हैं या मेरे खर्चे बढ़ गए हैं, तो सीधा सीधा अगर आप देखेंगे तो भृंगराज का फील्ड उससे रिलेट करता है। जैसे 16 जोन के अंदर आप देखते हैं, हमारे SSW का जो जोन होता है वो खर्चे का, एक्सपेंडिचर का होता है, और उसका जो देवता होता है S7 का देवता, वो भृंगराज होता है। अगर भृंगराज इम्बैलेंस होगा तो केतु की दशा में ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। और केतु की दशा का जो बैड रिजल्ट अगर आपको मिल रहा है, आप सिर्फ ये भृंगराज के फील्ड को भी ट्रीट कर दोगे तो आपको उस चीज से बाहर निकल सकते हो आप। जिस तरह से जो प्रॉब्लम आती है, देवताओं के जो एट्रीब्यूट है उनके साथ मैच करेंगे। ये भी हो सकता है कि चारों के साथ मैच कर रहे हैं, ये भी हो सकता है एक के साथ होगा। ऐसा नहीं है कि केतु की दशा आ गई तो चारों को आपको ट्रीट करने की जरूरत है। जो प्रॉब्लम आ रही है उस देवता का एनर्जी फील्ड को ट्रीट कर देंगे तो आपकी वो प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। अब जैसे कि बात करें राहु की दशा की, राहु की दशा की फॉर एग्जांपल, इसको आप कैसे समझेंगे? एक चीज को समझने की जरूरत है कि मतलब किसी भी प्लेनेट की दशा में उसका नक्षत्र लॉर्ड उसका फल देता है। वो एक कुंडली मैं ओपन करके आपको बताता हूँ ताकि समझाने में आपको आसानी रहे।
ये कुंडली सबको नजर आ रही है? आप सबको? हेलो। जी सर। अब आप ये देखिए, जिस व्यक्ति की ये कुंडली है, इसमें हमें 3 चीज देखने की जरूरत होती है कि जो रिजल्ट आते हैं वो दशा, महादशा, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, इन तीनों से हमें रिजल्ट मिलते हैं। और उनका जो नक्षत्र लॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग हमारे को रिजल्ट आता है। अगर मान लो किसी भी दशा की वजह से पेन चल रहा है, तो पेन के जो घर 6, 8, 12 हैं, और 8 जो 8 नंबर का हाउस है वो बहुत ज्यादा पेन देता है। 12 भी हैं, 6 भी हैं, लेकिन 8 सबसे ज्यादा पेन हमारे को देता है। तो देखने की जरूरत ये होगी कि अगर हमारी दशा में, महादशा में, अंतरदशा में या प्रत्यंतर दशा में कोई भी नक्षत्र लॉर्ड अगर 8 का रिजल्ट दे रहा है, तो हमारे को परेशानी होगी होगी, हमारे को पेन रहेगा ही रहेगा। उस केस में हमें ये देखना होगा कि वो कौन सा प्लेनेट है, जिस प्लेनेट का नक्षत्र लॉर्ड 8 से कनेक्ट हो रहा है और हमारे को ये पेन हो रहा है। अगर आप उन देवताओं को एट्रीब्यूट से मैच करके उसको बैलेंस कर देंगे, तो आपका वो जो प्रॉब्लम आ रही है वो खत्म हो जाएगी। अब इसमें अगर आप देखें, अब इस कुंडली के अंदर अगर आप देखेंगे तो इनकी जो दशा, महादशा चल रही है, ये थी। अब ये देख सकते हैं कि इस कुंडली के अंदर जो मंगल की महादशा चल रही है, और मंगल का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो मून है, वो 8-4 दे रहा है। तो इनको जो प्रॉब्लम आ रही है वो मून की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। और फिर हम देखेंगे इनको, इनकी जो अंतरदशा है इस समय, अंतरदशा भी आप देखेंगे, ये इनकी मरकरी की अंतरदशा है यहाँ पे। बार बार लोग वहां आ जाते हैं, वो उनकी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। अब ये देखिए, इस कुंडली में मंगल की महादशा में मरकरी की अंतरदशा है, और मरकरी भी जो बैठा है मून के, कई मरकरी का भी जो नक्षत्र लॉर्ड है वो मून है, और मार्स का भी नक्षत्र लॉर्ड मून है। मून क्या दे रहा है हमारे को? 8-4 दे रहा है। मतलब इसका मतलब मून से हमारे को प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी है, सुख सुविधा से रिलेटेड भी है, क्योंकि चौथा घर इन सब सुविधाओं का होता है। तो इसमें अगर हम देखेंगे, जैसे ये समझ आ गया आपको, वैसे ही इसमें क्या करना होगा। जैसे मैंने ये देखा, इसमें आगे देखेंगे आप, तो इस पीरियड में प्रत्यंतर दशा भी आ जाएगी, उसका भी रिजल्ट हम देख लेंगे क्या आ रहा है। अगर प्रत्यंतर दशा को हम देखेंगे,
तो ये दशा का, महादशा का और अंतरदशा का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। देखिए स्क्रिप्ट के अंदर मेन 4 चीजें होती हैं। पहला प्लेनेट, प्लेनेट उसका सोर्स हमें क्या दे रहा है वो देखने की जरूरत है हमें। और उसके बाद में वो प्लेनेट किस नक्षत्र में बैठा है, उसका सब लॉर्ड कौन है, और उसके बाद में सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड कौन है। तो प्लेनेट इसका मार्स है, मार्स भी 1, 7, 8 का रिजल्ट दे रहा है इसमें, और मून है 8, 4 का रिजल्ट दे रहा है, और मरकरी है वो 8 और 4 का रिजल्ट दे रहा है। तो मार्स और मून दोनों ही ऐसे प्लेनेट हैं जो उनको प्रॉब्लम दे रहे हैं। तो उसके लिए अब फिर हम इसको देखेंगे। अब आप ये देखिए मार्स के अंदर जो प्लेनेट हमारे ये जो देवता आते हैं हमारे, मुख्य है, राजयक्षमा है, आभा है, आर्यमा है। और मून के अंदर देखेंगे शिकी है, आकाश है, भुजंग है, असुर है और रुद्र है। तो ये जो एनर्जी फील्ड है इनके अंदर कहीं ना कहीं इम्बैलेंस मिलेगा। जिनको ट्रीट करने की जरूरत है वो उनको ट्रीट कर देंगे, तो ये सारी जो समस्याएं हैं आपकी खत्म हो जाएगी। जैसे दशा और महादशा का देखा वैसे ही हम इसका प्रत्यंतर जो दशा होगी उसका जो लॉर्ड है उसकी स्क्रिप्ट को भी एक बार देख लेंगे। और वो उसमें भी अगर कोई प्लेनेट ऐसा आ रहा है जो 6, 8, 12 दे रहा है और उसके अकॉर्डिंग किसी की लाइफ में कोई पेन आ रहा है, तो आप उसके जो यहाँ पे देवता आ रहे हैं उनके एनर्जी फील्ड को भी ट्रीट करके आप उनसे रिजल्ट ले सकते हैं। तो इस तरीके से ये एस्ट्रो वास्तु के अकॉर्डिंग प्लेनेट के कॉम्बिनेशन को इन 45 देवताओं के साथ मिला के उनको ट्रीट करके और उससे आप रिजल्ट ले सकते हैं। ये सभी ये चार्ट में आपको क्लास के बाद में डाल दूंगा तो सबको क्लियर हो जाएगा। और इसको अगर कोई चीज प्रॉब्लम कर रही है तो उसको ट्रीट कैसे करें, सबसे बड़ी बात ये आती है। प्रॉब्लम पता चल गई, देवता पता चल गई, कैसे ट्रीट करें। तो अब 4 देवता हैं, 4 देवताओं को आप डाउजर के थ्रू भी पता कर सकते हो। डाउजर से कमांड देके, डाउजिंग अक्सर जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं लगभग सभी लोगों को आती होगी, और लास्ट हमने सेशन भी लिया था डाउजिंग का। तो डाउजिंग के थ्रू मान लो एक प्लेनेट के साथ में 4 देवता कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें हम 1 बाई 1 डाउजर के थ्रू चेक कर सकते हैं कि कौन सा प्लेनेट हमारा इम्बैलेंस है, कौन सा देवता इम्बैलेंस है प्लेनेट वाला। तो उसको आप उसके थ्रू डाउजिंग करके फिर आप ये उससे चेक कर सकते हो कि यहाँ पे पर्टिकुलर देवता की इतनी रेमेडी हमारे को जरूरत है, मतलब उसमें डिप्स कितना लगेगा, स्प्रिंग कितना लगेगा, एडवांस रेमेडी जो भी होती है स्टड, स्प्रिंग और डिप्स की, वो आप उस तरीकों में वहां पे लगा के उस एनर्जी फील्ड को करेक्ट कर सकते हो। और जिन लोगों के पास में ऑरा स्कैनर है वो बिफोर एंड आफ्टर उस एनर्जी फील्ड की एनर्जी को चेक भी कर सकते हो। अगर आप देखोगे कि जो एनर्जी फील्ड एट प्रेजेंट स्थिति में उसकी एनर्जी जो डाउन है, वो आफ्टर ट्रीटमेंट जो भी डाउजिंग करके आपने फिगर निकाली है वो चीज अगर वहां पे प्लेस कर देते हो आप, तो वो चीजें आपका इम्बैलेंस हट जाएगा और आपकी लाइफ में उस देवता से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है उससे आप बाहर आ सकते हो। तो ये विषय था। अभी जैसे कि अभी बात करें हम अब अगर आप ये देखिए कि अगर अगर हम ये राहु की बात करें तो राहु, आप ये देखिए कि राहु की दशा में अगर मान लो किसी को ये प्रॉब्लम आ रही है, मतलब बच्चों की प्रॉब्लम किसी को आ रही है, बच्चे नहीं हो रहे, शादी नहीं हो रही, या बच्चे पढ़ नहीं रहे, या कैरियर में ग्रोथ नहीं हो रही, या नशे की आदत लग गई है, जो कि राहु की दशा के एट्रीब्यूट होते हैं, आप लोग सब समझते भी होंगे।
तो उसके लिए हमें क्या देखने की जरूरत है, आप ये देखिए कि इसमें जो देवता राहु के आ रहे हैं, अगर किसी को बच्चे की प्रॉब्लम आ रही है तो अगर आप ये यहाँ शादी नहीं हो रही तो आप देखो राहु को जो प्लेनेट है वो पितृ देवता से कनेक्ट हो रहा है, ये प्रॉब्लम पितृ की वजह से आती है। या बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है तो वो पर्जन्य और पितृ से आती है। अगर इस एनर्जी फील्ड को अगर आप ठीक कर देंगे तो ये आपकी समस्या दूर हो जाएगी। अभी जैसे राहु की दशा में प्रॉब्लम ये आ गई कि बच्चे पढ़ते नहीं है, बच्चे पढ़ते नहीं है, तो उस केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर पढ़ाई का कौन सा एनर्जी फील्ड है, कोई बताएगा मुझे? हाँ जी सर, वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ, द्वारिक। तो द्वारिक आ गया ना यहाँ पे। जी सर जी। ठीक है, अगर किसी के राहु की दशा में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, लोगों को एडिक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है, नशा करने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब आप सब लोग जानते हो नशे के लिए कौन सा जोन रिस्पॉन्सिबल है हमारा? पाप यक्षमा। वेरी गुड, आप तो सब सीख गए, बताने की जरूरत ही नहीं है। तो अब यहाँ पे अगर डाउजिंग करके कितना एनर्जी फील्ड वहां पे डिस्टर्ब है, उस डाउजिंग से जितने भी वहां पे डिप्स लगने हैं, स्टड लगने हैं, स्प्रिंग लगने हैं, वो वहां पे लगा के उस एनर्जी को अगर आप बैलेंस कर दोगे तो वो चीज आपकी ठीक हो जाएगी और नशे की आदत से आप बाहर हो जाओगे। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर एक प्लेनेट से अगर हमारे 10 देवता जुड़े हुए हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हमारे को 10 के 10 को ट्रीट करना है। आपको जो प्रॉब्लम आ रही है आप उससे देवता को फाइंड करो, उसको ट्रीट करो, उससे बाहर आ जाओगे। और इनकेस आपको इतनी नॉलेज नहीं भी है तो आप एक डाउजर लेकर डाउजिंग करेंगे तो इन 6 देवताओं में से वो एक देवता जो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो निकाल के आपको दे देगा। तो उसमें उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो अनम्यूट करके। सर यानी कि अगर राहु की दिशा में किसी को सेविंग की दिक्कत आ रही है तो वो द्वारिक पे। हाँ जी जी सर अगर जैसे किसी को राहु की दिशा में और सेविंग की दिक्कत आ रही है तो वो बाकी 4-5 फील्ड्स को न देखे, सिर्फ द्वारिक को देखते। द्वारिक को देख ले तो द्वारिक से भी तो पहले तो ये देखो कि ये मिलाने की जरूरत है। सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे, अगर आपको सेविंग की या बच्चों की एजुकेशन की प्रॉब्लम है तो वो जोन आपका 100% इम्बैलेंस होगा ही होगा। इम्बैलेंस होने से क्या होगा, वहां पे टॉयलेट होगा, कोई एंटी कलर होगा, कोई एंटी एक्टिविटी होगी जो वहां पे नहीं होनी चाहिए। उसको बैलेंस करने की जरूरत है। उसको बैलेंस करने के बाद में जो फिर ये देवता का एनर्जी फील्ड है उसको करेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि इम्बैलेंस होने का कोई ना कोई रीजन तो होगा ही ना, ऐसी तो इम्बैलेंस नहीं होगा। ठीक बात। तो सर ये नक्षत्र लॉर्ड के प्लानेट जो भी नक्षत्र लॉर्ड प्लानेट बना है उसके भी सर देवता देखने हैं क्या? नक्षत्र देखिए, हमें नक्षत्र लॉर्ड का ही देवते को देखना होगा क्योंकि रिजल्ट जो है वो नक्षत्र लॉर्ड से ही आता है। अच्छा सर, जैसे मंगल की महादशा है और नक्षत्र लॉर्ड मंगल का केतु, तो केतु के देवता देखने पड़ेंगे। देवता हमें देखने होंगे। देखना हमें कहीं ना कहीं हमारे को चेक ये भी करना लेना चाहिए कि मंगल को भी कर लेना चाहिए, केतु को भी कर लेना चाहिए, क्योंकि मंगल की दशा में ये कहेंगे मतलब 10-20% रिजल्ट तो मंगल के भी आएंगे ना जी, अगर 80% केतु के आएंगे तो बेहतर ये होगा कि अगर दोनों चीजों को करेक्ट कर दोगे आप तो वो आपको अच्छा रिजल्ट देगी। फिर वही वाली बात है कि मैंने आपको कहा कि एट्रीब्यूट से मैच करो, जो एट्रीब्यूट जहां पे मिल रहे हैं उस देवता को ट्रीट कर दो, सबको करने की जरूरत नहीं है ऐसे केस में। अच्छा सर, असुर जो इतने हैं सर, सब पे सर क्लॉकवाइज स्प्रिंग लगेंगे सर? ऐसा कुछ नहीं होता जी। मान लो असुर की जरूरत है और आपने असुर को और दबा दिया तो लोग तो खा जाएंगे आपको। असुर प्रोटेक्ट भी तो करता है ना आपको हर चीज से। अगर मान लो कमजोर आदमी हो और आपको असुर के कोई बॉडीगार्ड की जरूरत है और अगर आपने बॉडीगार्ड ही हटा दिया तो लोग तो मार देंगे आपको। बात समझे? अब जैसे अगर मान लो किसी की वीनस की दशा चल रही है, वीनस की दशा में अगर कोई कहता है कि मैं कैश फ्लो मेरा बड़ा टाइट है, मतलब जो भी दशा चल रही है उसका नक्षत्र लॉर्ड वीनस है,
वो कहता है जी मेरा जो है कैश फ्लो बड़ा टाइट है। तो आप देखें वीनस में ये कौन कौन से देवता आ रहे हैं, पैसे के लिए कौन सा देवता रिस्पॉन्सिबल है? हाँ जी, अनिल सर, अनिल। अनिल। अनिल, ठीक है, अनिल को करेक्ट कर देंगे, ठीक हो जाएगा। कोई कहेगा मेरी डिजायर फुलफिल नहीं हो रही यार, मैं जो चाह रहा हूँ वो काम मेरा नहीं हो रहा, तो उसके लिए किस चीज को पकड़ोगे आप? पुष्पदंत। पुष्पदंत को, बहुत बढ़िया। तो इसी तरह से आप प्रॉब्लम को मैच करके उस देवता को ट्रीट करोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। अगर सर प्रॉपर्टी का इशू, प्रॉपर्टी लेनी हो, फिर किस देवता को देखेंगे? प्रॉपर्टी में अड़चन आ रही। और रुकावट के लिए रुकावट वाले देवताओं को देखो आप। आपके पहले तो ये देखो, प्रॉपर्टी का ऐसे मतलब नहीं है, पहले ये देखो आपकी दशा कौन सी चल रही है, ठीक है? कौन उस दशा में कौन सा 3 दशाएं देखनी है आपको, महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा। इसका जो नक्षत्र लॉर्ड है उसका किस प्लेनेट का नक्षत्र लॉर्ड 8 या 12 से कनेक्ट कर रहा है, वो आपको कहीं ना कहीं अड़चन में डाल रहा है। अड़चन का घर 8वां घर है। 8वां घर कौन सा, मतलब आपको जो प्लेनेट है रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग देवता यहाँ पे मैच कर लेना, तो उस जोन का देवता आपको मिल जाएगा, उसको आप ट्रीट कर दोगे। जी जी, क्लियर? जी सर। हाँ जी। और सर एक बात पूछना चाहता जी, जी, था कि अगर इसका कोई कोर्स हो तो सर, इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है इसमें। कोर्स भी कराएंगे सर, कोर्स भी कराएंगे जिसमें सारा शुरू से लेके आखिर तक। अभी तो एक ये नई चीज ऐड की थी तो इसका सेशन आपको दे रहे हैं, तो जिन लोगों को पूरा आइडिया नहीं है उनके लिए कंप्लीट कोर्स भी हम अभी अनाउंस करेंगे, तो वो आप लोग ज्वाइन करके सब कुछ जान सकते हो। सर एक क्वेश्चन। हाँ जी, बोलिए। सर आपने कहा था ना जैसे राहु की महादशा में बच्चे नहीं पढ़ रहे वगैरह वगैरह, तो ये बच्चों का वो देखना पड़ेगा कि उनकी राहु की महादशा या उनके पेरेंट्स का? देखिए बच्चों के लिए तो बच्चों का ही देखना पड़ेगा, और दशा के अलावा आपको, मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जिस भी प्लेनेट की दशा है उसका नक्षत्र लॉर्ड फल देता है। अच्छा। तो अगर पढ़ाई की प्रॉब्लम, देखिए पढ़ाई की जो प्रॉब्लम है वो द्वारिक के अलावा सुग्रीव से भी आ सकती है। अगर मान लो किसी का मरकरी 8 का रिजल्ट दे रहा है, ठीक है, तो मरकरी का अगर देखें आप, जो मरकरी से जो ये देवता रिलेट कर रहे हैं, सुग्रीव देवता जो है वो भी WSW का देवता होता है, तो वहां पे आपको फिर सुग्रीव को ट्रीट करने की जरूरत है। वो प्रॉब्लम राहु की वजह से नहीं, मरकरी की वजह से आ रही है। ठीक है सर, थैंक यू सर। मतलब उस तीनों जो दशाएं हैं, अगर उसमें कोई दशा, कोई भी नक्षत्र लॉर्ड मरकरी या राहु से कनेक्ट कर रहा होगा, उस वजह से उस बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है। सर ये डाउजिंग जी बताएं। अगर हाँ जी सर, अगर बच्चे को सही डायरेक्शन में बिठाना हो सर, कुंडली कौन से हाउस में दिखेंगे भी बच्चा इस स्पेस में अच्छा पढ़ेगा? बच्चे की कुंडली का 5th हाउस देख लो जी, पढ़ने का हायर स्टडी कर रहा है तो उसको लिए 9th हाउस देख लीजिए, उस दिशा में बैठा। वो भी नक्षत्र देखेंगे सर उसका कि नहीं? उसके लिए हाउस देखना पड़ेगा आपको कि कौन सा हाउस दे रहा है आपको। बाकी WSW तो बैलेंस होना ही चाहिए, जो एजुकेशन का जोन। जी जी, वहां पे बैठ के पढ़ाई करेगा बच्चा तब भी अच्छे रिजल्ट आएंगे। और उसके अलावा आप पे इनको मतलब उसके 9th को और 5th हाउस को डिपेंड करता है, उस कौन सी किस लेवल की एजुकेशन चल रही है, उस दिशा में बैठ के करेगा तो उसको रिजल्ट अच्छे मिल सकते हैं। अगर वो 8-12 से कनेक्ट ना हो तो, अगर मान लो कोई 9-8 से कनेक्ट है या कोई 5-8 से कनेक्ट है, तो वो उसमें और अड़चन देगी। उसके लिए फिर बेस्ट ये है कि WSW में बैठ के पढ़ाई कर लो। अगर सर सबसे ज्यादा सर किसको देंगे, अंतर्दशा को देंगे? अगर मान लो किसी की एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो उसका कोई नक्षत्र लॉर्ड 5-8 का रिजल्ट दे रहा होगा, 5-8 के रिजल्ट में देख लेना कि वो मरकरी है या सुग्रीव है, तो उस एनर्जी फील्ड को ट्रीट करके भी आप उसका रिजल्ट ले सकते हो। सर जो बैलेंसर होता है ना, जो रोड्स होती है बैलेंसिंग रोड,
वो अगर उस जोन में रखते हैं तो क्या उससे फर्क पड़ता है कि उससे बैलेंस होता है? देखिए जोन से जोन बैलेंस होगा, देवता का एनर्जी फील्ड बैलेंस नहीं होगा। अच्छा अच्छा। हर चीज की अपनी अपनी वर्किंग है। जोन को बैलेंस करने के लिए आप वो एलिमेंट डायरेक्शन रोड लगा सकते हो, एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए एलिमेंट रोड लगा सकते हो, बट अगर आपने देवता का ट्रीटमेंट करना है तो देवता ही लगाना पड़ेगा ना आपको। ठीक है जी। और फिर अगर आप एडवांस देवताओं पे काम कर रहे हैं और अगर आप वहाँ पे देवता स्टड वगैरह सब कुछ लगा रहे हैं तो आपको वो रोड लगाने की जरूरत ही नहीं है, उससे वैसे ही जोन बैलेंस हो जाएगा, आपका एलिमेंट भी बैलेंस हो जाएगा। वो तो डाउजिंग में सारी चीजें आ जाएंगी। सर बैंक का केस अगर जीतना हो तो उसके लिए कौन से देवता को देखेंगे? बैंक का केस अगर जीतना है हाँ तो उसके लिए कौन से देवता को देखेंगे? देखिए सिर्फ एक देवता से बात नहीं बनती। वैसे तो जो बैंकिंग का जोन है वो नॉर्थ वेस्ट है, लेकिन उसके सपोर्टिव जो जोन है वो भी आपको देखने पड़ेंगे। एक तो उसको केस को जीतने के लिए आपको ईएनई को ठीक करना पड़ेगा, जैन की जरूरत पड़ेगी वहां पे किसी भी लीगल इशू को फाइट करने के लिए। और वेस्ट में पुष्पदन को भी आपको ठीक करना पड़ेगा। वो एक कॉम्बो बनता है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हर देवताओं का, तो वो 3-4 देवता डायरेक्शन में लगा के वो आप रिजल्ट ले सकते हो। अभी शनि की महादशा चल रही है और मरक्यूरी की अंतरदशा है। से बिना कुंडली देखे तो पता नहीं लगेगा ना उसकी स्क्रिप्ट क्या है। प्लेनेट के अंदर जैसे मैंने अभी बताया, एक प्लेनेट के अंदर वो उसका सोर्स भी होता है, उसका नक्षत्र भी होता है, उसका सबलॉर्ड भी होता है, फिर सबलॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड भी होता है। 4 चीजें होती हैं, वो क्या क्या प्ले कर रही है उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आता है। सर अगर ये जोन बैलेंस होगा यानी देवता भी बैलेंस होते हैं कि वाइस वर्सा में कैसा होता है? नहीं ऐसा नहीं होता कि जोन अगर आपके बैलेंस है तो देवता, अर्थ एनर्जी मान लो वहां पे वीक है जोन तो आपने बैलेंस कर दिया, ठीक है, तो अर्थ एनर्जी तो फिर देवता से ठीक होगी ना। देखिए जोन बैलेंसिंग वगैरह ये सब जो हो गई बेसिक लेवल की चीजें हो गई, आपने एंट्री बैलेंस कर दी, ये भी जरूरी है। जोन बैलेंस कर दिए, 5 एलिमेंट बैलेंस कर दिए, वो सब बेसिक लेवल की चीजें हैं। बट अगर आपने मतलब अर्थ एनर्जी को बैलेंस करना है तो उसके लिए तो देवता ही लगाने होंगे ना आपको। ओके सर ठीक है। 2 चीजें आ जाती हैं वास्तु में, एक बेसिक लेवल, एक एडवांस लेवल, फिर एक एस्ट्रो वास्तु लेवल। ये जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे एस्ट्रो वास्तु लेवल की बात कर रहा हूँ। जो बेसिक पे है उसमें तो आपने सिर्फ 32 एंट्री, 16 जोन, 5 एलिमेंट लगा के कुछ 3D रेमेडी प्लेस करके उससे आप रिजल्ट ले सकते हो। एंटी एक्टिविटी, एंटी ऑब्जेक्ट हटा के वो कर सकते हो। फिर एडवांस ट्रीटमेंट में ये 45 देवताओं का ट्रीटमेंट आ जाता है, जिसमें अपनी प्रॉब्लम से वो देवताओं के एट्रीब्यूट से मैच करके आप वहां पे उनको प्लेस करके रिजल्ट ले सकते हो। तीसरा फिर ये आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग जो आपकी दशा महादशा चल रही है, इसको लगा के अगर आप करेंगे तो रिजल्ट आपको सबसे अच्छे मिलेंगे, क्योंकि इसके तो आपने वास्तु सभी कुछ को ठीक कर दिया। देवता कैसे इंस्टॉल करेंगे सर? यानी आवाज क्लियर नहीं आ रही है देवताओं का भी कंपल्सरी है क्या बनवाना? आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही कोई। मैं ये पूछना चाह रहा कि देवता इंस्टॉलेशन कैसे होगा? उनके भी के लिए मैंने आपको बताया था कि मेरा एक वीडियो है 45 एनर्जी को जानने का आसान तरीका, मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप में, उसको देख लेना। ये भाई साहब कौन है मोटरसाइकिल चला रहे हैं क्लास में यार? अंजू सिंह जी अनम्यूट है। अंजू सिंह भी जी। सॉरी सर अनम्यूट हो गया था। मैडम म्यूट कर लो, मोटरसाइकिल चल रही है आपके यहाँ पे, बताओ। सर एक क्वेश्चन है कि हेलो बताइए। सर सपोज के अगर किसी को वीनस दिक्कत कर रहा है, ठीक है, कुंडली में जी, तो सपोज के तो हमको साउथ ईस्ट देखना चाहिए एस्ट्रोवास्तु की तरीके से, क्या तो फिर ये अभी वीनस में तो यहाँ पे दिखा रहा है महेंद्र, पुष्पदंत और सविता,
जी तो महेंद्र तो ईस्ट में पड़ता है हमारा। भाई साहब, मैंने वही बोला ना, आप ये देखो आपकी प्रॉब्लम क्या है। आपकी प्रॉब्लम सोशल कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम है, या कैश क्रंच की प्रॉब्लम है? आपकी प्रॉब्लम क्या है? उसमें साउथ ईस्ट का एक देवता अनिल भी है। वीनस यही नहीं है, वीनस जिस जिस हाउस से कनेक्ट होगा उस घर का रिजल्ट देगा ना आपको। तो सर अगर सपोज हमको वीनस एक्टिव करना है तो फिर हम पता है नॉर्मली साउथ ईस्ट में एंटी क्लॉकवाइज स्पिन लगा देते हैं, तो फिर इसमें भी ये सब लिखना पड़ेगा। एंटी क्लॉक स्प्रिंग लगाने से देवता बैलेंस नहीं होगा। ओके। उसके लिए देवता का डिम्स आता है, अगर आप सबने देखा होगा, नहीं देखा तो मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरह के ये डिप्स होते हैं। ये 45 कॉम्बिनेशन होते हैं, 44 देवताओं के अलग अलग मेटल की चिप होती है, मेटल कंपोजिशन होते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप इनको जो भी देवता चाहिए इसको प्लेस करके और आप रिजल्ट ले सकते हैं। इनके कॉम्बिनेशन में इसकी क्या प्राइस है? वो मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, सारा प्राइस लिस्ट वगैरह, सारा प्रोडक्ट लिस्ट, रेमेडी वगैरह सब कुछ हमारे पास अवेलेबल होती है, एडवांस रेमेडी, तो वो आप सर उसका लिंक दे देना सर, 45 देवता का इंस्टॉलेशन का। हाँ वो मैं दे दूंगा आपको, वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा मैं आपको। तो ये आज का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेता, क्योंकि आप इतना अपना टाइम लगा रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। मेरे से कहेंगे एक बार की बजाय तो सर तो मैं बता दूंगा आपको। जी सर सोर्स किसको बोलते हैं सर, जिसकी महादशा चल रही है? सोर्स होता है जिसकी महादशा चल रही है। जैसे कोई प्लेनेट मान लो 4-11 दे रहा है तो वो सोर्स हो गया आपका। मतलब अगर 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 मैं वृष लगन की बात करूं आपसे, वृष लगन की बात करूं तो शनि जो है 10वें और 11वें घर का मालिक होता है। तो एक तरह से शनि का जो सोर्स हो गया वो 10-11 हो गया। ठीक है जी। तीसरा आ जाता है कि वो बैठा कहाँ पे है। अगर मान लो वो दूसरे पे बैठा है तो 2-10-11 हो जाएगा उसमें। वैसे ही नक्षत्र लॉर्ड का होता है। हाँ जी सर, डाउजिंग की क्लास रिपीट होगी वापस? डाउजिंग की क्लास में देखिए, डाउजिंग में ऐसा कुछ नहीं होता, मैं अभी बता देता हूँ आपको डाउजिंग का कोई। हाँ, 45 देवता को कैसे? डाउजिंग के लिए सबसे पहले क्या है, अपने माइंड को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। आपके थॉट प्रोसेस में क्या है, इफ एंड बट नहीं चल रहा हो, आप एकदम न्यूट्रल माइंड से बैठे और जो ये बताएं उसको आप सही माने। सबसे पहली कंडीशन तो ये होगी। अब अगर आपके माइंड में कोई थॉट प्रोसेस ये होगा कि ये नहीं ये होना चाहिए, तो ये काम नहीं करेगा। आपका माइंड बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है। डाउजिंग के अंदर देखिए, एक तो ये धागा होता है और एक ही टूल होता है इसका, जो पेंडुलम होता है। ये एक हिसाब से कहें तो, अगर आप ज्योतिष की भाषा में बोलें तो ये जो इसका धागा है इसको केतु बोलते हैं, और ये जो है, ये जो टॉप है इसको राहु बोलते हैं। केतु क्या है? केतु है हमारी इंटेंशन, कि हमने क्या इंटेंशन डाली, और राहु है हमारा ध्यान। तो बेसिकली दो चीजें इसमें डाउजिंग में प्ले करती हैं। एक तो आपने क्या इंटेंशन इसके अंदर डाली, और दूसरा आपका जो डाउजिंग करते हुए आपका जो ध्यान है वो ये राहु है। ये देखिए सिर्फ इसमें मुंह ही मुंह है, इसके मुंह की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए हमेशा। इधर हो उधर होगा तो आंसर ठीक नहीं मिलेगा। इसके एंड पॉइंट पे जो नीचे, इसका जो एंड पॉइंट है यहाँ पे इसकी चोंच नजर आ रही है वहां पे, और इसको इस तरह से जैसे ध्यान मुद्रा होती है इस तरह से इसको पकड़ना चाहिए। इससे क्या होता है, इसको ये दोनों अंगूठा और फिंगर मिलते ही आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है। और उसके बाद ये थ्रेड की जगह मेटल का होना जरूरी है? मेटल भी डाल सकते हो, लेकिन थ्रेड का डालोगे तो उसके रिजल्ट अच्छे होते हैं। मेटल कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लेनेट के साथ कनेक्ट होता है। अच्छा, ठीक है। तो इसमें आप एक कमांड सेट कर लेंगे कि क्लॉकवाइज घूमेगा तो मेरा यस है, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो मेरा नो है, या इसका उल्टा भी आप सेट कर सकते हो। तो जो भी आप कमांड दोगे वो आपको उसी डायरेक्शन में मूव करके बता देगा। जैसे देवता के लिए अपन डाउजिंग कर रहे हैं तो क्वेश्चन वगैरह जैसे क्या रखना होता है? देवताओं के लिए जैसे मतलब आपका क्वेश्चन यही होगा, अगर मान लो मैं इसी सब्जेक्ट की बात करूं जिस पे बात करेंगे, अगर मान लो अब जैसे कि एक आपकी जुपिटर की दशा चल रही है, ठीक है जी,
जुपिटर की दशा में दो जो देवता हैं वो एक्टिवेट इम्बैलेंस होंगे, उनको एक्टिवेट करने की जरूरत होगी। वो जयंत होगा या ब्रह्मा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें यही कमांड दोगे जी क्या मेरे घर पे, अगर वो 4 8 12 से कनेक्ट है और अगर आपको पेन आ रहा है तो उसमें आप यही पूछोगे कि क्या जयंत इसमें जयंत इम्बैलेंस है या ब्रह्मा इम्बैलेंस है। जो भी इम्बैलेंस होगा उसको ये बता देगा यस नो में आंसर देके आप, तो उसके बाद में फिर आप उसको ट्रीट कर सकते हो। तो ये डाउजिंग का प्रोसेस होता है, लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि मतलब आपका माइंड में कोई थॉट प्रोसेस नहीं चलना चाहिए, नहीं तो फिर इसका आंसर गलत हो जाता है बिल्कुल। और फिर जो ये बताया उसको मानना है आपने। ये डाउजिंग से पहले थोड़ा मेडिटेशन 5 मिनट का करके फिर कर सकते हैं। करोगे तो वो मेडिटेशन तो करना ही चाहिए। मेडिटेशन तो हर चीज के लिए बढ़िया होता है, कैसे भी करोगे आप। सर बैलेंस करना मतलब क्या करना होगा, जयंत या ब्रह्मा जैसे आपने बोला जुपिटर का अगर बैलेंस करना हो तो कैसे बैलेंस करेंगे? देखिए बैलेंस करने का तरीका ये होता है, बैलेंस का मतलब ये होगा कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी एंटी एक्टिविटी, एंटी यूटिलिटी, एंटी ऑब्जेक्ट वहां पे पड़ा हुआ है, एंटी कलर है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो उसको बैलेंस करने, उस वजह से क्या है एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब हो जाती है, उनकी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो उस केस में क्या है, जो भी इम्बैलेंस है उसको हटा के फिर उस देवता की जितनी क्वांटिटी भी वहां पे लगती है वो डाउजिंग के थ्रू आपको पता चल जाएगी, तो आप उसको लगा के बैलेंस कर सकते हैं जमीन में लगाकर। हाँ, ये देवताओं की प्लेसमेंट जो होती है जमीन में होती है, ये डिगिंग करके आप लगा सकते हो। सर अगर नक्षत्र लेवल पर अगर 5-11 आ रहा है मतलब वो काम होगा? 5-11 सॉल्यूशन का है, 11 फुलफिलमेंट का है, हाँ अफेयर का भी है, तो उसमें सक्सेस मिलेगी आप। जैसे मैंने अभी पूछा था बैंक का वो चल रहा है केस, तो शनि की महादशा है उसमें तो 8 नंबर दिखा रहा है, लेकिन रिजल्ट पर मर्क्यूरी ये है उसमें तो 5-11 दिख रहा है। आठवीं तो आ रहा है ना शनि के साथ में। 8 किसके साथ जुड़ा हुआ है ये बताओ अगर 8 के साथ और कौन सा हाउस है? सर 4 है और 4 और 8 मतलब प्रॉपर्टी के लोन से प्रॉब्लम आ रही होगी ना आपको। हाँ करेक्ट, क्लियर हो तो रहा है। हाँ इस तरह से तो सिम्टम मैच करने होते हैं। अब शनि के देखो कौन से एनर्जी फील्ड है, उस शनि के एनर्जी फील्ड को आप देख लो कि प्रॉपर्टी का कौन सा है, पेन का कौन सा है, उसको मिला के उसको ट्रीट कर दो आप। कौन सा है सर मुझे पता नहीं है। अब ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, अब ये देखिए शनि है, हाँ शनि के अंदर आ गया पूषा, आ गया गंधर्व, आ गया भल्लाट, आ गया रोग, आ गया जय, आ गया मित्र, आ गया। अब आपकी बात कही, मैं जवाब देता हूँ। अब पूषा की रिकवरी, ठीक है जी, रोगा है बैंक, जय है फिर प्रॉपर्टी का, भल्लाट है बिग अपॉर्चुनिटी। अगर इन एनर्जी फील्ड को अगर आप चेक करोगे तो ये घर आपके घर में, इनको ठीक कर दोगे तो ठीक हो जाएगा। तो इन डायरेक्शंस में हमको चेक करना होगा कि कुछ एंटी एक्टिविटी है क्या? हाँ, इन डायरेक्शन में भी आप चेक करो, जैसे पूषा के लिए आप एसएससी को चेक करोगे, भल्लाट के लिए नॉर्थ को करोगे आप, रोगा के लिए नॉर्थ वेस्ट को करोगे। नॉर्थ वेस्ट का देवता आ गया ना, मैंने रोगा बोला था आपको। हाँ मैंने तो उस समय शनि भी नहीं पूछा था आपसे, और मित्र आ गया इसमें प्रॉपर्टी के गेन का। 4 8 और क्या दे रहा है शनि? एक घर और होगा ना आपका। 4 7 8 9 4 7 8 9। तो डेली इनकम ऑफ सोर्स से भी प्रॉब्लम आ रही होगी, कुछ ना कुछ पार्टनर से भी प्रॉब्लम दे रहा होगा शनि। अब हायर स्टडी से भी रिलेटेड प्रॉब्लम दे रहा होगा। ये सब प्रॉब्लम आपको आ रही है, इन एनर्जी फील्ड को ठीक कर लोगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी। अगर कोई बंदा म्यूजिशियन बनना चाह रहा होगा तो उसको भी रुकावटें आ रही होंगी, क्योंकि गंधर्व का फील्ड भी शनि के अंडर आ रहा है। तो इसका मतलब अगर 5-11 आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि हमको सॉल्यूशन मिलेगा, सॉल्यूशन उनको बैलेंस करना ही पड़ेगा। 5-11 तो मिलेगा, 5-11 के साथ 8 को भी तो हटाओगे ना, 8 तो एक्टिवेट है ना, पेन तो कहीं ना कहीं एक्टिवेट है। इसके साथ में एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप वो भी देख लेना।
जैसे कि ये कुंडली आप देख रहे हैं, कुंडली में 8 जो कस्पल लॉर्ड है वो हमारे पेन का है। 8 कस्पल लॉर्ड जैसे मतलब मान लो 8 में स्कॉर्पियो राशि है और राशि लॉर्ड मार्स है और उसका नक्षत्र लॉर्ड मरकरी है, ठीक है। अगर 8th हाउस का मरकरी लॉर्ड नक्षत्र लॉर्ड मरकरी है, मार्स जैसे सोर्स है और नक्षत्र लॉर्ड मरकरी है, और अगर मान लो आपको पेन आ रहा है तो प्लेनेट की दशा में कहीं ना कहीं मरकरी प्लेनेट भी एक्टिवेट हो रहा होगा, जिसकी वजह से आपका 8th हाउस एक्टिवेट हो गया। अच्छा, समझे? जी। तो ये तीनों दशाएं और ये कस्पल लॉर्ड जो भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर बीमारी की प्रॉब्लम है तो जो 6 का कस्पल लॉर्ड का जो नक्षत्र लॉर्ड है उसको आप देखोगे। 12 की कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे 12 के हॉस्पिटल का हो गया, जेल का हो गया, खर्चे का हो गया, इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो 12 का जो कस्पल लॉर्ड है उसको देखोगे, उसकी दशा चल रही है तो उसको भी ट्रीट करने की जरूरत है। थैंक यू सर। सर कोई शक्ति चक्र को, हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ, शक्ति चक्र कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो उस पर रख के हम लोग बना सके? हाथ से मैन्युअली बनाने में बड़ी प्रॉब्लम होता है। ऑटोकैड के अंदर बनता है जी वो, उसके लिए ऑटोकैड आना चाहिए आपको। सर एक्सक्यूज मी सर, जी एक डाउट है सर, करियर के लिए हस्बैंड की और बेटे की करियर के लिए क्या बहुत चार्ट्स नहीं है, करियर के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए बर्थ चार्ट होना तो इम्पोर्टेंट है, नहीं तो आप अपॉर्चुनिटी के लिए नॉर्थ को ठीक कर सकते हो। अपॉर्चुनिटी देने वाला जो डायरेक्शन है नॉर्थ है, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए साउथ ईस्ट है। ओके, इन दोनों को ठीक कर लो। गेम्स के लिए वेस्ट है, उसको ठीक कर लो। जी ओके सर, थैंक यू सर। जी हेलो संदीप सर। जी जी नमस्ते, मैं विनोद बात कर रहा हूँ। मेरा एक्चुअली ये दूसरा ही सेक्शन है, नया ही हूँ मैं। ऑन कर लो। जी हाँ जी हाँ, ये मतलब मैं टोटली नया हूँ, ये सेकंड ही सेक्शन में है मेरा। मुझे ये सवाल था कि जैसे ये दशा जो चलती है, मतलब अंतरदशा दशा प्रत्यंतर दशा, एक मतलब पता कैसे चलेंगे, हम कैसे फाइंड आउट करूँ? अपनी कुंडली बनवाइए, कुंडली में वो सारी चीजें होती हैं कि कौन सी दशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा। आपके पास बर्थ डिटेल तो होगी ना अपनी? हाँ, मेरे पास मेरी बर्थ डिटेल्स है। तो बर्थ डिटेल डलवा के आप अपना कुंडली बनवा लीजिए, उस कुंडली में से सारा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने अभी ये कुंडली दिखाई है आपको, उसमें सब कुछ हाँ नजर आ रहा है ना, दशा कौन सी है, अंतरदशा कौन सी है। हाँ जी ठीक सर। और एक सवाल पूछूं, सर और एक सवाल था। मैंने आपका न्यूमरोलॉजी का, अगर ये अभी सब्जेक्ट तो नहीं है बट न्यूमरोलॉजी का मैंने आपका क्लास देखा था, तो उसमें जो प्लेन थे, मतलब माइंड प्लेन, एक्टिवेट प्लेन वगैरह, तो उस हिसाब से मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में हूँ, क्योंकि मेरे जो 9 प्लैनेट्स मैंने सिर्फ 2 ही मतलब मिसिंग है, एक 3 नंबर और 7 नंबर। तो उस हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए और मतलब आगे मैं कैसे बढ़ सकता हूँ, मतलब उसके लिए। 3 नंबर और 7 नंबर का 5 है आपके पास? हाँ, मेरे पास 4 5 6 8 2 1 एंड 9 ये सारे नंबर है। 3 5 7 के लिए आपको 3 3 5 7 आप ऐड कर सकते हो, लेकिन आप ऐड उसी कंडीशन में कर सकते हो। आपका ड्राइवर कौन सा है? मेरा ड्राइवर नंबर 2 है और कंडक्टर नंबर 4 आ रहा है। हाँ, तो ड्राइवर नंबर 2 है तो अपनी नेम स्पेलिंग को 3 पे लाके 3 को पे आप उसको कर सकते हो। ओके, देखिए आठों प्लान किसी भी जन्म कुंडली में पूरे नहीं होते। ऊपर वाले ने अगर सबको सुखी भेजा होता ना तो उसका मोक्ष हो जाता है, वो फिर दुनिया में नहीं आता। किसी को कुछ तो कमी रहती है। तो अगर आपके मतलब 2-4 प्लान भी है, ओके है, तो फिर ठीक है। फिर भी अगर आप ऐड करना चाहे तो नेम स्पेलिंग को 3 पे लाके 3 को ऐड कर सकते हो। मोबाइल नंबर को 3 पे लाके आप मोबाइल नंबर से 3 की वाइब्रेशन ले सकते हो। घर के नंबर को 3 पे लाके 3 की वाइब्रेशन ले सकते हो। लेकिन जिन लोगों का मतलब जो है, अगर ड्राइवर 6 है वो 3 पे ऐड ना करें, नहीं दिक्कत होगी। ओके, क्योंकि मेरे जो सक्सेस प्लान है ना, वो दोनों भी कनेक्ट आ रहे हैं, मतलब 4 5 6 भी है और अपना 8 2
852 ये दोनों भी है, तो इसके वजह से मैं कंफ्यूजन में हूँ कि ये दोनों सक्सेस प्लान होने के बावजूद भी अभी तक मैं इतना सक्सेस क्यों नहीं। देखिए कंफ्यूजन का मतलब ये है कि दो आपने देखा हो ना, 3 तरह के तत्व होते हैं, रजत सतप तमस, सुना होगा आपने। ठीक है, आप जो है सतप के प्राणी हो और सतप वाले प्राणी को गॉड गिफ्टेड होता है कि वो कंफ्यूजन नहीं रखते हैं जिंदगी पर। तो ये कंफ्यूजन आपके लिए अच्छा है जो भी है, और इसको करना भी मत, ये रहेगा ही नहीं। ठीक जी, धन्यवाद सर। मेरा क्वेश्चन है जी सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, अभी जो जैसा अंतरदशा और प्रत्यंतरदशा ये सब चलते रहेंगे, तब वो दान करने का एक प्रोसीजर बताए थे सर जी। देखिए वो दान करने का प्रोसीजर जो है वो तो है ही है। अगर कोई प्लेनेट आपका गलत बैठा हुआ है, जो गलत है उसका दान कर दीजिए, जो अच्छा है उसको धारण कर लीजिए, वो तो एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया ये। हाँ सर, तो उसका जैसा एक टाइम, पर्टिकुलर टाइम में ऐसा कुछ रहता है या दिन भर कभी भी ऐसा कर सकते हैं, जैसा सोमवार चंद्र के लिए? कभी भी कर सकते हो आप। देखिए अच्छा, ऐसा कुछ जिस प्लेनेट की जो डे पड़ रहा है, अगर उस पे करोगे तो और अच्छा रहेगा, बाकी कर भी कभी भी सकते हो। अच्छा सर, कोई भी दिन में कर सकते हैं, वो डे में करे तो और अच्छा है। और डे में भी करोगे तब भी ठीक है, वो काम करेगा आपके सारे दिन। अच्छा बनाए हुए जी। अच्छा, ओके, थैंक यू सर। गुप्ता साहब निवेदन कर रहा हूँ जी सर। मेरा क्वेश्चन है जी, मैं भी अग्रवाल जी पहले इनका ले लें भाई साहब का, फिर आपसे बात करते हैं। जी सर, अपना साउथ डायरेक्शन में एक फ्लैक्स लगाना है, पीले कलर के ऊपर ब्लैक लिख सकते हैं हम, ब्लैक में? साउथ के अंदर दोनों ही कलर एंटी कलर हो गए जी, ब्लैक भी और येलो भी। फिर कैसे करें सर, एक फ्लैक्स बनाना है साउथ लगाने के लिए? तो आप उसको येलो और ब्लैक ही क्यों लगाना चाहते हो? कलर चेंज कर दो ना, उसको ग्रीन रेड कर दो। ग्रीन एंड रेड? और क्या, रेड जोन का कलर हो गया, ग्रीन उसको आगे एक्सपेंड करेगा। तो उससे फ्लैक्स बनेगी नहीं, ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा सर, कॉम्बिनेशन की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। देखिए येलो और वो तो यही है कि कोई गलत प्लेनेट चल रहा है, वो येलो और ब्लैक की तरफ आपको जबरदस्ती खींच के लेके जा रहा है। सर एक कलर तो ठीक है, रेड तो हो जाएगा, रेड तो कलर है उसका साउथ का। एक कलर और चाहिए जो ऊपर लिखने के लिए चाहिए फ्लैक्स के ऊपर। कौन सा कलर चाहिए? आप ये येलो और ब्लैक तो अवॉइड ही कर दो, उसके अलावा कोई ब्राउन कलर। सर वो अवॉइड हो गया, और अपना रेड कलर पे अवॉइड हो सकता है सर वहाँ? देखिए एक चीज और है इसमें, आप अपना चार्ट देख लेना। अगर कोई भी चार्ट आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, मान लो 5-11 के, 4-11 के, 2-6, 2-5-11 के, 2-10-11 के, अगर ऐसा कोई पॉजिटिव प्लेनेट है ना, तो उसका कलर आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपने देखा, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने देखा हो ये ब्रांडेड शोरूम होते हैं, इनका एक कलर कॉम्बिनेशन का बोर्ड होता है, वो कोई भी डायरेक्शन हो वही कॉम्बिनेशन चलता है उनका, तो उनके लिए वो रिजल्ट इसलिए मतलब बैड इफेक्ट नहीं देता क्योंकि वो उनके हॉरोस्कोप से मैच करके बनता है। अगर जो भी प्लेनेट आपको, जैसे मोदी साहब है, मोदी साहब कहीं पे भी चले जाए इंडिया में, रहेंगे तो प्राइम मिनिस्टर ही ना, उनके लिए कोई भी प्रांत मैटर नहीं करता। वैसे ही जो कुंडली का जो है आपका जो प्लेनेट है, वो जहाँ पे भी मतलब अच्छा होगा उसको कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो। जैसे मेरी महादशा चल रही है अपनी बुध की, और अंतर्दशा है मेरी वीनस की, तो अभी मुझे दोनों फेवर कर रहे हैं, बिजनेस में भी मेरे पैसे भी। तो अदरवाइज मेरी कुंडली में, हाँ जी, वीनस पे व्हाइट कलर यूज कर लो, वीनस का रेड पे व्हाइट चाहिए। ठीक है सर, व्हाइट ही पूछा था मैंने, आपके व्हाइट कर सकते हैं सर? बिल्कुल कर सकते हो। मैंने कहा ना, और भी जो प्लेनेट है उनकी दशा चल रही है या नहीं चल रही है, उसके कलर को आप यूज कर सकते हो, जो प्लेनेट आपका एक पॉजिटिव रिजल्ट। बुध की महादशा है सर, और शुक्र की अंतर है, और अपना बृहस्पति का प्रयंतर है। देख क्या सर, इसमें देखने वाली बात यह है कि ये देखो ये किसके नक्षत्र में बैठे हुए हैं और वो नक्षत्र क्या रिजल्ट दे रहा है। मैंने अभी चीज ये बताई थी ना सबको, क्योंकि किसी भी दशा में उसका नक्षत्र ही फल देता है। सर एक क्वेश्चन है, जैसे इन्होंने पोलर साउथ में येलो एंड ब्लैक लगाएंगे, तो उसको अगर हम फ्रेमिंग रेड कर देंगे तो चलेगा?
है जी। फ्रेम बॉर्डर अगर चारों तरफ रेड कलर कर देंगे तो उसके इफेक्ट लेकिन ये हो जाएंगे। अंदर तो वो आ ही गया ना, वो तो आग और पानी का और मिक्स कर दिया ना अपना मामला। बेटर ये है कि जो प्लेनेट पॉजिटिव है उसका कलर यूज कर लो, अगर वहां पे आप वो नहीं कर पा रहे हो वो ज्यादा ठीक है। और अगर आपका शनि फेवरेबल है, मान लो शनि आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, तो आप वहां पे ब्लैक कलर भी यूज कर सकते हो, लेकिन अवॉइड करना चाहिए। सर आप पूछ लूं आपसे? हाँ जी बोलो नरेंद्र जी बोलो। सर निवेदन कर रहा था, मेरे दो प्रश्न थे। एक तो ये था कि जैसे अपन घर में जो मकान कई अपने जाकर के देखते हैं, छोटे होते हैं 10 बाय 20 के 10-20 के, तो वो लोग हमसे पूछते हैं कि सर हम ऐसा कौन सा कलर करें जो पूरे घर में मतलब वास्तु दोष को समाप्त करे? ऑफ वाइट, क्रीम कलर चल जाएगा? ऑफ वाइट या क्रीम? लाइट क्रीम कलर, वो ऑफ वाइट ही होता है। अच्छा, ये व्हाइट कलर भी कर सकते हैं? व्हाइट नहीं, ऑफ वाइट। व्हाइट न्यूट्रल कलर नहीं है। अच्छा, ऑफ वाइट करिए। ओके सर। दूसरा मेरा निवेदन था कि सर ये जैसे हमने बॉक्स के पीछे भी एक रीजन होता है, हर प्लेनेट जो है उसका मूवमेंट जो है काफी समय के लिए होता है, चाहे वो राहु है, केतु है, जुपिटर है, शनि है, जो है मून जो है वो 2.25 दिन में चेंज हो जाता है जी, और मून का कलर वो ऑफ वाइट है, तो मून इसलिए न्यूट्रल कलर। मतलब ऑफ वाइट जो है वो पूरे घर पे किया है, कहीं भी कर सकते हो आप। अच्छा सर, दूसरा मेरा निवेदन था आपसे कि हमने बॉक्स बुलाए थे आपको और अवश्य इसमें सर ये 1 से 45 तक के जो देवता दिए हुए, हाँ जी, मैंने चक्र में देखे हैं कि कुछ में चेंजेस आते हैं, किसी में 1 नंबर ब्रह्मा को माना गया है, किसी में 45 नंबर माना गया है। देखिए हमारी जो पॉलिसी है जिस पे हम काम करते हैं, हाँ सर मैं वही चाह रहा था, वो जो हमारी पॉलिसी है उस पॉलिसी में हम 45 नंबर देवता को मानते हैं। हाँ सर, 45 नंबर देवता का होता है। अच्छा, कॉम्बिनेशन चलता है हमारा, उस कॉम्बिनेशन से चलता है जिसमें 45 नंबर देवता को माना जाता है। और पहला नंबर ब्रह्मा जी को। ये पहले जो स्टार्टिंग से चलते आ रहे हैं वो उसमें 45 नंबर ही देवता का होता था। अभी ये नए कोर्स शुरू हो गए, उन्होंने नंबरिंग चेंज कर दी है। तो नहीं सर, मुझे उससे मतलब नहीं है, जो बॉक्स हमें भेजा गया आपके द्वारा उसमें हम कौन सा नंबर, वो सीरियल हमको मिल पाएगा कि 1 नंबर पे कौन है, 2 नंबर? चक्र हमारा है, उस शक्ति चक्र में सारा मेंशन है। मैं आपको चार्ट भी भेज दूंगा, एक चार्ट बनाया हुआ है, जिस चार्ट के ऊपर जो है सबके मैं ग्रुप में ही डाल दूंगा, आप ले लेना, उसमें सब देवताओं के नंबर लिखे हुए हैं, तो आप ये पुराने में कंफ्यूज ना हो, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करें, आपको रिजल्ट मिलेगा। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, साउथ वेस्ट अगर कम है सर तो वहाँ येलो कलर करके उसको इंक्रीज किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। एंड सर अगर वेस्ट साउथ वेस्ट अगर कम है तो सर उसको भी येलो से? देखिए ऐसा है, जो भी स्पेस के जोन है, स्पेस के जोन को आप अर्थ एलिमेंट से करोगे तो वो उसको बढ़ा सकते हो, वहीं वाटर से करोगे तो उनको कम कर सकते हो। सर फिर येलो से नहीं करना चाहिए? येलो अर्थ एलिमेंट येलो ही तो हो गया, तो सर उससे तो मतलब बराबर हो जाएगा, अगर कम है तो? कम है तो बढ़ जाएगा वो उससे। जी थैंक यू सर। सर मेरा एक और क्वेश्चन था सर, मैंने बस बेसिक वास्तु किया है, ये एडवांस वास्तु और मुझे एस्ट्रो वास्तु करना है सर, ये आप कब ले रहे हैं? इसी साल स्टार्ट करेंगे या अगले साल? जो भी होगा ग्रुप में अपडेट कर देंगे, जल्दी कर देंगे सर। इसी साल या अगले साल सर? इसी साल प्लानिंग करेंगे, अगले साल तो बहुत लंबा पीरियड हो गया। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। जी नमस्कार सर, मैं नमस्ते, मुझे एक पूछना है कि मेरा जो न्यूमरोलॉजी में 5 नंबर मिसिंग है और ब्रह्मस्थान में सीढ़ी है सर, तो मैं क्या करूं सर? देखिए ब्रह्मस्थान में सीढ़ी है तो सीढ़ी होना अच्छा नहीं है, ब्रह्मस्थान जितना अच्छा हो ठीक है। अब सीढ़ी ये देखने की जरूरत है वहाँ पे क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, अगर क्लॉकवाइज है तो वहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज लगा के उसको बैलेंस कर लो। 5 नंबर अगर कुंडली में नहीं है तो नेम स्पेलिंग को 5 पे लाके आप उसको बैलेंस कर सकते हो। सीढ़ी क्लॉकवाइज है सर? सीढ़ी क्लॉकवाइज तो वहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज स्प्रिंग लगाओ, नहीं दिमाग काम नहीं करेगा। क्या करूं मैं, एंटी क्लॉकवाइज क्या करूं सर? स्प्रिंग लगाना पड़ेगा वहाँ पे। अच्छा स्प्रिंग लगाऊंगा जी, अच्छा ओके सर, धन्यवाद। नमस्कार सर, मैं पूछूं? हाँ जी पूछिए। सर मेरे को एक क्वेश्चन है कि मेरे को थोड़ा सा बिजनेस में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं
फाइनेंस के हिसाब से आ रही है, मतलब काम चलते चलते एकदम से कम हो जाता है, फिर वो हो जाता है, तो पैसे की और उसकी दिक्कत आती है बहुत ज्यादा, कस्टमर मतलब नहीं आ पाते। मैंने आपको अपना चार्ट भी भेजा था, मतलब घर की ग्रीडिंग का। घर का साउथ ईस्ट, ग्रीडिंग घर का साउथ ईस्ट आपका डिस्टर्ब है कहीं तो ना। इसको मैं कैसे चेक करूं मैं? कैसे चेक हो तो गया, बता तो दिया आपको। नहीं, वहां पे मैंने चेक कर लिया, कोई एंटी एक्टिविटी नहीं है, कोई कलर ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां पे। अर्थ एनर्जी फील्ड वीक होगा, उसको ठीक करने की जरूरत है। अच्छा, वही जैसे बताया ना, देवता वगैरह लगा के, आकाश देवता होते हैं वहां के, आकाश, अनिल और सवित्र, उनको प्लेस कर दोगे तो वो ठीक हो जाएगा। और काम धंधे के लिए नॉर्थ को ठीक कर लो, अपॉर्चुनिटी आनी शुरू हो जाएंगी। नॉर्थ में कैसे क्या करें? नॉर्थ को कैसे ट्रीट करें? नॉर्थ को एक तो अगर कोई बैलेंस है तो उसको हटा दीजिए, और उसको नहीं, वो सब चेक कर लिया, पूरे नॉर्थ में कुछ भी ऐसा नहीं, बस नॉर्थ वेस्ट के अंदर स्टोर तो अपन रख ही सकते हैं ना, अर्थ एलिमेंट के अंदर कोई स्टोर होना ही चाहिए। और स्टोर में अपन को स्पेसिफिक चीजें जो नहीं रखनी चाहिए, सारी चीजें ही रख सकते हैं ना। तो स्टोर है वो तो रख सकते हो, सब चीजें रख सकते हैं, तो बाकी और तो नॉर्थ में कुछ भी नहीं है ऐसी एंटी एक्टिविटी। कलर भी ऑफ वाइट है, कुछ कलर भी कुछ नहीं है चेंज। नॉर्थ वेस्ट के अंदर बस लोहे का सामान अवॉइड करना, वो चीनी का सामान। नॉर्थ वेस्ट में लोहे का तो अलमारी वगैरह तो फिर लोहे की हुई ना। पेंट करा देना, पेंट करके चेंज कर दो। अच्छा, पेंट करवा के चेंज। फेवरेबल प्लैनेट हो उसका पेंट करा दो। नहीं, नॉर्थ वेस्ट तो अब जैसे अपना सैटर्न शनि वाला ही तो एरिया आ गया ना, मतलब सैटर्न के हिसाब से हो जाएगा ना। जो है वो मून का एरिया है। मून का, हाँ हाँ, मून सॉरी के एरिया पे शनि का सामान नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सर हमें एस्ट्रो वास्तु का थोड़ा सा करना था, तो हम कैसे कर सकते हैं एस्ट्रो वास्तु? स्टार्ट कर दिया है, कुछ ना कुछ टॉपिक लेते रहेंगे, वीकली हाँ, क्लास करते रहेंगे। बस वो थोड़ा सा एक बार चेक करना ही सीखना है कि भाई कैसे सीखे, मतलब चेक कैसे करें, बाकी आगे का तो प्रोसेस हो जाएगा। बट तो इसका कोई सॉफ्टवेयर है क्या जिससे अपन नक्षत्र लॉर्ड सब लॉर्ड ही हम एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से निकालते थे? ये किस्मत सॉफ्टवेयर आता है, उसमें जैसे मैंने कुंडली दिखाई थी, उसमें सब कुछ मेंशन होता है। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं दोबारा कुंडली दिखा देता हूँ। हाँ, वो नहीं, लेकिन सॉफ्टवेयर जरूरी है ना उसके लिए? तो सॉफ्टवेयर तो चाहिए, उसके बिना कैसे आप कुंडली। हाँ, क्योंकि कुंडली कैसे बनेगी, सॉफ्टवेयर जरूरी है। डाउनलोड है या ये क्या है, ये कैसा? ये खरीदना पड़ेगा आपको, लाइसेंस। अच्छा, तो ये कितने का है, क्या है, कुछ पता चलेगा सर? हाँ, ये मिल जाएगा, मैं प्राइस आपको पता करके बता दूँ। ठीक है, आप कॉल कर लेना क्लास के बाद में। सर इसमें डिफरेंट क्या है, मतलब अन्य सॉफ्टवेयर की अपेक्षा किसमें सॉफ्टवेयर में? ये तो सर ये सारा केपी के बेस पे बिल्कुल एक्यूरेट सॉफ्टवेयर है, तो जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर है इसमें काफी डिफरेंस है, चेक करोगे तो पता चल जाएगा। तो डिटेल्स में आ जाता है सर रिपोर्ट, इसकी रिपोर्ट जो डिटेल में आती है सर? बिल्कुल, जितनी मर्जी डिटेल लंबी निकाल लो, हर चीज, सारे ऑप्शंस हैं। सर ये अगर प्राइस अगर आप ग्रुप में दे दो तो बहुत अच्छा रहेगा। दे देंगे प्राइस, ग्रुप में दे देंगे। थैंक यू सर। सर उससे फिर आराम से हम लोग उसका कर सकते हैं एस्ट्रो वास्तु को उसके हिसाब से? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, उसके लिए करना तो आज सॉफ्टवेयर से तो काम नहीं होगा, बेसिक जो चीजें वो तो समझनी पड़ेंगी ना। नहीं, वो तो सब आती है, वो तो एस्ट्रोलॉजी का वास्तु का से किया हुआ है कोर्स, बेसिक तो सब पता है सारी चीजें, वो तो 7-8 हजार का सॉफ्टवेयर होता है, मैं पता करके आपको बता दूंगा इस समय क्या प्राइस चल रहा है। अच्छा। गुरुजी एक पूछना था मुझे कि अगर साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट रखते हैं तो उसका जो सेप्टिक टैंक के जो पाइप होते हैं, गटर के पाइप, वो मुझे कहाँ से निकालने होते हैं? वैसे तो बोलते हैं कि नॉर्थ में निकालो तो इसमें निकालो, लेकिन वहाँ पे तो अंडरग्राउंड वाटर टैंक रखी हुई है, तो फिर वहाँ पे तो गंदा पानी नहीं जा सकता है ना सर? पाइप निकालने की तो एक लिमिटेशन है ना, जहाँ पे जगह होगी वहीं पे तो निकालोगे, अपनी हाँ जी, वही तो नहीं निकाल सकते ना, लेकिन उसको बैलेंस कर सकते हो आप जहाँ से भी निकल रहा है। तो साउथ वेस्ट में से एकदम नजीक में तो साउथ वेस्ट ही पड़ता है, तो वहां से अगर निकाले तो बैलेंस कैसे करे सर उसको? फिर वो साउथ वेस्ट में मतलब साउथ ऑफ साउथ वेस्ट से नजीक में जो है और बाहर की तरफ जाने का रास्ता साउथ वेस्ट ही पड़ता है मेरे। साउथ और साउथ वेस्ट में अगर वेस्ट पाइप जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आप निकाल सकते हो आराम से। साउथ एंड साउथ वेस्ट तो जो है डिस्पोजल का जोन है। नहीं मतलब कोई बोलते हैं ना साउथ में से बाहर नहीं निकलना चाहिए पाइप, ऐसा साउथ वेस्ट बोल रहे हैं ना? हाँ जी साउथ ऑफ नहीं, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में नहीं है, वहाँ पे टॉयलेट की जगह है, लेकिन जो आउटलेट होता है गटर का वो वहाँ पे नहीं है, वो साउथ वेस्ट से निकलता है। हाँ। तो मतलब वो साउथ वेस्ट से निकलेगा तो उसमें दोष लगेगा ना, वास्तु दोष?
दोष तो लगेगा, लेकिन अब पॉसिबिलिटी नहीं है तो क्या है, येलो कलर का पेंट कर देना उसको, पाइप में येलो कलर का पेंट कर लेंगे। टॉयलेट में लगा सकते हैं। हाँ जी बताइए। हेलो नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। सर साउथ में यही पूछना था मुझे, साउथ में सेप्टिक टैंक अगर रखना हो तो कैसे करें उसको, फिर ट्रीट कैसे करें? रखना जरूरी है, ना रखो तो ज्यादा बेहतर है। हाँ सर, लेकिन साउथ फेसिंग घर है ना। आप उसमें वो एसएस की स्ट्रिप लगा के कट कर दीजिए उसे। एसएस की स्ट्रिप लगा के कट कर दीजिए उसे। अच्छा जी। और सर एक चीज और पूछनी थी सर, मेरे हस्बैंड को ना जैसे बॉडी में पूरा ऐसे पित्त जैसे हो जाता है, पूरे कांटे कांटे जैसे लगने लगते हैं। चार्ट देखना पड़ेगा, चार्ट के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कौन सा प्लेनेट 6th हाउस का रिजल्ट दे रहा है। तो सर चार्ट तो उनका तो पता ही नहीं है सही से। चार्ट पता नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते ना, फिर घर का एनएनई ठीक कर लो आप, जो हेल्थ का जोन है उससे भी फर्क एनएनई। हाँ जी हाँ जी जी। सर हमारे नॉर्थ में अलमारी रखी है, जैसे उसकी वजह से काफी वो दिक्कत आ रही है, काम में दिक्कत तो आ रही है मेरे को। फिर उसको हटा दो अलमारी को। हाँ लोहे की अलमारी है ना। हटा दो, उसको दिक्कत आ रही है तो उसमें रेड कलर के कपड़े वपड़े भी होंगे तो रेड दिक्कत देता ही है थोड़ा। नहीं रेड, अच्छा रेड तो नहीं। अलमारी को जैसे कलर कर दें अगर कुछ, उससे नहीं फर्क पड़ेगा सर, या उसके नीचे कुछ डाल दें? देखिए कलर का जो इफेक्ट होता है ना, कलर के लिए सोचने वाली बात यह है कि हर कलर एक प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है। इसमें कौन सा प्लेनेट आपका ठीक है उसके लिए भी तो चार्ट की जरूरत है। अगर इसमें मान लो मैंने कह दिया ब्लू कलर कर दो आप, ठीक है, हाँ जी। कहीं ना कहीं राहु आपका 8 का रिजल्ट दे रहा है तो आपको और समस्या दे देगा। हाँ जी सर बहुत समस्या है वैसे, बॉडी का हस्बैंड को तो बहुत समस्या है। ब्लू कलर और ब्राउन कलर राहु का होता है। अगर मैंने बिना चार्ट देखे आपसे कह दिया कि आप वहाँ पे मतलब अगर बढ़ा हुआ है तो ब्राउन कर लो, घटा हुआ है तो ब्लू कर लो, तो फिर वो लेकिन राहु वहाँ पे एक्टिव हो जाएगा, वो और दिक्कत आ जाएगी। तो चार्ट होना तो जरूरी है। सर मैं अगर आप बोल रहे हो कि साउथ वेस्ट से अगर पाइप जा रहा है सेप्टिक टैंक का, तो वहां पे कुछ कलर करके कर दो, तो फिर इन दैट केस क्या मैं साउथ वेस्ट में ही टॉयलेट रख लूं क्या? मतलब कुछ फायदा तो नहीं हुआ ना अगर साउथ वेस्ट में अगर मैं टॉयलेट रखती हूं? अगर आपका टॉयलेट ऑलरेडी साउथ वेस्ट में आ रहा है तो आप आ नहीं रहा है, मुझे बनाना है क्योंकि अभी टॉयलेट नॉर्थ में है तो मुझे शिफ्ट करना है। साउथ वेस्ट में ही बना लो ना, साउथ वेस्ट में क्यों बना रहे हो आप? क्योंकि सेप्टिक टैंक का जो पाइप तो वहीं से जाएगा ना सर। पाइप जाएगा, पाइप का अपना मतलब है। टॉयलेट जो होता है वो एक तरह से टॉयलेट सीट जो होती है वो राहु की होती है। टॉयलेट अच्छा, से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। केतु पाइप के पाइप होते हैं, एक चीज नहीं होती। जो पाइप होता है केतु का होता है, जो टॉयलेट सीट है वो राहु की होती है। अपने को टॉयलेट सीट देखनी होती है ना सर, पाइप से मतलब टॉयलेट सीट, मेन टॉयलेट सीट ही देखनी होती है। और जैसे पहले के टाइम के, अब तो सीवरेज आ गई, बट पहले के टाइम में तो क्या होता था, वो खड्डा वो होता था ना, जैसे सेफ्टी टैंक बनता था उसके होता था, तो वो चीज भी गलत होती है क्या अगर वो गलत जोन में आ रही है? घर में गंदगी है तो गलत ही है ना, अच्छी कहाँ से मानी जाएगी? तो वो उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। और उसमें से अगर पाइप छोड़ दे और गड्ढा रहे छोटा सा तो कोई दिक्कत थोड़ी होती है? पाइप तो जाएंगे सीवरेज में मिलाने के लिए, सीवरेज में मिलाने के लिए कनेक्शन अगर पाइप से करवा, वेस्ट में गड्ढा नहीं होना चाहिए, छोटा सा भी गड्ढा नहीं होना चाहिए, जैसे कोई 1 फुट का 2 फुट का गड्ढा भी नहीं चल सकता क्या? इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है ना, हो सकता है छोटा सा ही गड्ढा नेगेटिव रिजल्ट दे जाए, साइज तो कहीं पे मेंशन। अच्छा साउथ वेस्ट का लेवल डाउन नहीं होना चाहिए। अच्छा सर तो इन दैट केस अगर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में अगर टॉयलेट रखे तो, क्योंकि वहां से पाइप जो है वो मतलब नॉर्थ वेस्ट में जाएगा तो चलेगा, वो बेटर रहेगा सर? साउथ वेस्ट में पाइप जाने से अच्छा रहेगा क्या वो? मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे ज्यादा जो बैड इफेक्ट होता है वो टॉयलेट सीट का होता है। मेन टॉयलेट सीट को कंसीडर कीजिए। अच्छा जी ओके सर। सर घर ऑलरेडी ऐसे तो पूरा घर ही खुद जाएगा। अगर जिनके ऑलरेडी लगे हुए हैं वो क्या करेंगे बताइए? अब फ्लैटों में हर जोन के अंदर पाइप घूम रहे हैं तो वो सर मेरा नॉर्थ में टॉयलेट है, सुनिए सर, मेरा नॉर्थ में टॉयलेट है, अभी मुझे शिफ्ट करना है तो मेरे पास 2 जोन है, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट और सॉरी वो जो 2 जोन होते हैं ना जो टॉयलेट के लिए,
साउथ ऑफ साउथ वेस्ट और वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, तो दोनों मेरे पास है, तो बेटर कौन सा रहेगा सर? दोनों पे कहीं पे भी कर लीजिए, दोनों जगह ठीक रहेगा। आप अच्छा। आप ये बताओ कि खर्चे की प्रॉब्लम है या डिप्रेशन की प्रॉब्लम है घर में, ये बताओ। हस्बैंड को डिप्रेशन है सर। हाँ तो WNW में टॉयलेट बना दो। ओके सर, ओके। सर ऑलरेडी ब्रह्म स्थान घर में रह रहे हैं, ऑलरेडी ब्रह्म स्थान जो है उसको कैसे एक्टिवेट करें? घर बना हुआ है, टाइलें लगी हुई हैं, तो ब्रह्म स्थान पता है कि ब्रह्म स्थान यहाँ पड़ रहा है हमारा, क्या इम्बैलेंस है वहाँ पे ब्रह्म स्थान पे? बैलेंस पता ही नहीं सर, सब कुछ ठीक है वैसे तो, पर घर का ब्रह्म स्थान भी आपसे हमने पूछ के मार्क कर लिया था मैंने, और ब्रह्म स्थान को ऊपर थोड़ा सा हमारे डाइनिंग टेबल था वो भी परे हटा दिया, पर फिर भी उसके ऊपर पैर पुर जाते रहते हैं, तो उसको कैसे एक्टिवेट कर रहे हैं? पैर जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप वहाँ पे दूध के अंदर कच्चा दूध लेके उसमें केसर मिला लीजिए, ठीक है? ठीक है जी। और उसके छींटे मार दीजिए डेली, आपका ब्रह्म स्थान एक्टिवेट हो जाएगा। तो दूसरे सर ऐसे है कि अपना आप जो मेरा पहला क्वेश्चन आपको मैंने किया था उसको मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर रहा हूँ कि क्या हम साउथ के जो देवता हैं उनके कलर साउथ में यूज कर सकते हैं, उनके एट्रीब्यूट ले सकते नहीं ले सकते? मतलब देवताओं के साउथ के देवता ऐसे आपने साउथ में बताया था जो कलर, अगर साउथ में राहु भी है, साउथ में मंगल भी है, साउथ में एक दो और भी देवता है, क्या उनके कलर यूज कर सकते हैं साउथ में? मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन क्या कहना चाहते सर मैं 45 देवता की बात कर रहा हूँ अब मैं यहाँ, कि जो 45 देवता में जिस देवता का देवताओं में कोई कलर होता नहीं ना, ये मेटल कंपोजिशन का चिप होता है, ये आपने डालना होता है। इसके अंदर क्या है, जो जिस भी देवता के कलर पे जो एनर्जी होता है उस तरह का मेटल लगा होता है, उसको आप डाल दो वो एक्टिव हो जाएगा। उसके लिए कलर की तो जरूरत ही नहीं है, ये एडवांस रेमेडी से बैलेंस होगा ना इस देवता को। सर आपने एक शीट मुझे हमें भेजी थी जब, उसमें जो भी देवता की पूजा कैसे करनी है, क्या सामग्री है, उसको कैसे करना, वो सब मैंने देख लिया और आई एम यूजिंग दैट। थैंक यू सर, मैं यूज कर रहा हूँ उसको, बहुत अच्छा रिजल्ट है उसके, बहुत अच्छे रिजल्ट है। पर सर उसके में जो देवता कलर लिखा हुआ है, कहीं नीला है, बल्कि सपोज हम राहु का कलर साउथ में नीला भी आ जाता है और मंगल का रेड भी आ जाता है, वो क्या कलर वहां उसी डायरेक्शन में यूज हो सकते हैं? आप ऐसे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि देवता का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन होता है जिसके हिसाब से इसको मेटल शीट से बैलेंस किया होता है, और उसके अंदर वो जो है देवताओं के मेटल लगे होते हैं जो उस पर्टिकुलर देवता को वो कर देते हैं। अब जैसे आपने बात की फॉर एग्जांपल, नॉर्थ के अंदर रेड या कॉपर नहीं होना चाहिए, लेकिन सोमा का जो एनर्जी फील्ड है नॉर्थ का N5 का, उसका जो ऑरा है वो रेड कलर का है, तो वहां पे हमारा जो मेटल बनता है वो कॉपर लग के बनता है इस तरीके से, लेकिन कॉपर ही आगे चारों तरफ शीट लगी होती है उसको बैलेंस कर देता है, उस कॉपर का कोई नुकसान नहीं होता, वो सिर्फ देवता को ही बैलेंस वो करेगा बैलेंस। इसके साथ साथ बैलेंसर भी लगा हुआ है ना, तो इसलिए वो देवता को लगाने के लिए वो करना चाहिए। किचन रेमेडी है वो आप यूज कर सकते हो देवता के एनर्जी फील्ड पे, तो बट वो किचन रेमेडी तो बार बार चेंज करनी पड़ेगी और लॉन्ग टाइम के लिए सस्टेन नहीं कर सकती, तो उसके लिए परमानेंट सोल्यूशन तो यही है। वो ठीक है, किचन रेमेडी से आपने टेस्ट कर लिया, आपको सिम्टम मैच कर गए, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन तो यही है ना कि वहां पर डिप्स लगा कर ट्रीट कर दो। तो सर तीन डिप्स इकट्ठे लगाने हैं जी? ये एडवांस रेमेडी जितनी भी होती है वो 3 के सेट में ही होती है, मतलब एक सेट मींस 3 पीस, स्प्रिंग भी 3 लगेंगे, स्टड भी 3 लगेंगे, डिप्स भी 3 लगेंगे, तो भी होगी रेमेडी अप्लाई 3 के पीस के सेट में। सर वो आप कस्पल सब लोड वाला, सर कस्पल सब लोड वाला समझा रहे थे ना, एक बार वो दोबारा समझाना कि जैसे 8 का कस्पल सब लोड। देखिए जो ठीक है कस्पल लोड है, कस्पल 8 का एक तो लोड हो गया जो राशि लोड है, तो हाँ जी 8 जो कस्पल है उसमें जो राशि पड़ रही है वो राशि लोड हो गया उसका, वो राशि का जो लोड का नक्षत्र है उसको देखना है हमने। 8 कस्पल का जो लोड है उसका नक्षत्र लोड क्या है उसको देख के उसको ट्रीट करना है, क्योंकि रिजल्ट नक्षत्र नहीं देने। ठीक है जी।
फिर आज का सैंपल सर एक आप बना के दे देंगे कि हम आपको टाइम सेंड कर दे तो एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से कुंडली है जी। सर मैं टाइम सेंड कर दूं तो मुझे एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से कुंडली खाली बन जाएगी क्या, जिसमें नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड और ये सारी चीजें आ जाए? कर देंगे। ठीक है सर, थैंक यू। सर अनुभा गुप्ता सर, 2 क्वेश्चन है सर। जी अनुभा जी। सर पहला क्वेश्चन कि जैसे नॉर्थ वेस्ट में 2 फ्लोर जितनी टाइप वो है ईट ब्रिक्स लगी हुई है, वो भी उसकी जो ट्रायंगल शेप में करके लगी हुई है, तो जैसे वो वहां पर आ गई फायर, मगर उसके ऊपर पानी है, वो वाटरफॉल की तरह बनाया हुआ है, तो नॉर्थ वेस्ट हो गया वाटर एलिमेंट, तो क्या वो वहां पर उसकी ये रेमेडी हो जाएगी, या हम उसको बैलेंस करने के लिए उसके अंदर नीचे ग्रीन प्लांट्स रखते हैं तो बैलेंसिंग हो जाएगी, या यहाँ पर बैलेंसिंग ये नहीं हो सकती है क्योंकि रेड ब्रिक के ऊपर वाटर टच हो रहा है? देखिए रेड ब्रिक भी फायर है, और उसका जो अगर मान लो जो रेड ब्रिक है उसको तो कलर से आप चेंज भी कर सकते हो, लेकिन जो उसकी शेप है ट्रायंगल शेप वो फायर की है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। बैटरी है तो उसको हटाना ही पड़ेगा। अच्छा, मतलब वाटर से और प्लांट्स लगाने से वो बैलेंस नहीं होगा? इससे नहीं होगा। अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन कहते हैं कि हम जिसके यहाँ भी ये रेमेडीज करने जाते हैं, उसकी रेमेडी करने के बाद जो उसके जो बैड इफेक्ट्स हैं वो हम जो रेमेडी करता है उसके ऊपर बैकफायर करते हैं, तो ऐसा है? अगर है तो इसकी प्रोटेक्शन क्या है? उसकी प्रोटेक्शन यही है कि अपनी सेफ्टी करके चलें, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके चलें, मेडिटेशन वगैरह करके चलें। एक हमारे पास टूल होता है ऑरा बूस्टर, को पॉकेट में डाल के जा सकते हो, वो नेगेटिविटी से आपको बचाएगा, वो कर सकते हो आप। और अच्छा मतलब ओके सर, उस टूल का नाम क्या है सर? कैन आई परचेस? ऑरा बूस्टर। जी सर, ऑरा बूस्टर, उसको पॉकेट में डालना होता है सिंपल। सर उसके बाद कुछ मेडिटेशन तो ऐसा सच कर लेंगे, बाकी ओरा बूस्टर को अगर डालने के बाद वापस आते हैं घर पे तो उसको कुछ क्लीनिंग करनी रहती है? नमक के पानी से धो लीजिए उसे। खड़े नमक के पानी से सर? हाँ, ये जो समुद्री नमक होता है। अच्छा सर। और अगर आपने बोला था अनुभा जी, जैसे नेगेटिविटी है उसको दूर कैसे करें, उसके लिए ये है कि अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा बैड इफेक्ट हो रहा है तो आप गर्म पानी के अंदर नमक डाल के और उसमें 1 चम्मच कॉफी पाउडर डाल के उसका बात ले लीजिए, उससे भी ठीक। गर्म पानी के अंदर नमक डाल के? नमक और 1 चम्मच कॉफी पाउडर। 1 चम्मच कॉफी पाउडर। ओके ओके सर, थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन है सर। जी सर, ये जो नेगेटिव जोन्स होते हैं जैसे ESE है या SSW है या WNW है, क्या इसमें भी क्या देवता इंसर्ट किए जा सकते हैं? बिल्कुल किए जा सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं, बिल्कुल करने ही। तो सर ये अगर नेगेटिव जोन है तो इसका प्रभाव नहीं बढ़ा देंगे? नेगेटिव जोन में बढ़ाने घटाने की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो बैलेंस करने की बात कर रहा हूँ। नेगेटिव तो नहीं सर, जैसे SSW में किसी की एंट्री आ रही है, उसके बड़े बैड इफेक्ट आ रहे हैं, तो उसमें अगर वहाँ पे अगर हम देवता इंसर्ट करेंगे तो उसके बैड इफेक्ट बढ़ नहीं जाएंगे? नहीं, बैलेंस हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे, बैलेंस हो जाएंगे। आपने S6 की एंट्री को नेगेटिव एंट्री तो बोल दिया, ठीक है ना जी, नेगेटिव एंट्री है, मैं मान गया आपकी बात में। लेकिन अगर किसी को म्यूजिशियन बनना है, किसी को आर्टिस्ट बनना है, वो वहां पे बैठ के अगर रियाज करेगा तो सबसे ज्यादा सक्सेस उसको मिलेगी, क्योंकि वो गंधर्व का फील्ड है। ठीक है, अगर मैं S7 की बात करूं, भृंगराज के फील्ड की, अगर भृंगराज का मतलब क्या है? एक तरह से मल को हटाना। मल का मतलब क्या है? कि गंदगी को हटाना। जितने भी अनवांटेड लोग, अनवांटेड चीजें, अगर भृंगराज का फील्ड डिस्टर्ब होगा तो वो आपके साथ जुड़ जाएंगी, वो आपको क्या करेंगे? डिस्टर्ब भी करेंगे। उसको बैलेंस करने के लिए आपको भृंगराज को बैलेंस करेंगे तो वो चीजें अपने आप छटती जाएंगी। सर इसका मतलब क्या, जिसकी ये जो S5 S6 एक मिनट अनुभा जी, चीज का बढ़ना घटना नहीं है, चीज को हमने बैलेंस करना, और वो बैलेंस आप स्कैनर के थ्रू चेक कर सकते हो कि कितना बैलेंस है, नहीं है, बढ़ा हुआ है, घटा हुआ है। वो अगर आप स्कैनर चलाना जानते हो तो आपको सब कुछ उससे पता लग जाता है। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, ब्राउजर को भी क्लीन करना पड़ता है? टाइम टू टाइम। कई बार क्या होता है कि नेगेटिविटी ज्यादा हो तो अगर आप ये देखोगे ब्राउजर काम करना बंद कर देता है। तो सर उसको कैसे क्लीन करें? मेरे पास ब्राउजर है। नमक के पानी से धो लीजिए। जी सर।
सर आपने हाँ, नमक सर। और कॉफी के बारे में कुछ बताया था, वो आवाज मेरे क्लियर नहीं आया था। क्या चीज? नमक और कॉफी क्या करना था? पानी में डाल के बात लेना है अगर कोई नेगेटिविटी है। थैंक यू सर। सर अभी सर जैसे आपने बताया जो S5, 6, 7 और W1 की एंट्री होती है, तो जैसे एक मेरे पास केस आया था, उनका ना लकड़ी का काम है और ये जो एंट्रीज है राहु की है, मगर उनको फाइनेंशियल और प्रॉब्लम तो आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे उस एंट्री की वजह से आ रही है, मगर जैसे राहु की ही एंट्री है और ये क्या बताएंगे सर? कई सारी चीजें देखनी पड़ती है, उनके चार्ट में दशा क्या चल रही है। अगर मान लो वो दशा 8-12 से कनेक्ट है तो प्रॉब्लम आएगी, रुकावटें आएगी, चीज नहीं होती। तो सर मगर जैसे हर जगह तो अच्छी एंट्रीज नहीं मिल सकती और ये वाली ट्रीटेबल भी नहीं है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? आपको समझ आ रही है कि एंट्री गलत है, तो उनको तो आपको ट्रीट करना ही चाहिए ना, उनको क्लोज करना चाहिए। अगर S5, S6, S7 पता है नेगेटिव एंट्री है तो उनको बंद करना ही चाहिए। सर जैसे शॉप है, शॉप में एक ही गेट है और वही एंट्री आ रही है, तो इसका मतलब दुकान चेंज करनी चाहिए फिर तो, क्योंकि गेट तो बंद कर दिया तो शॉप बंद है फिर। अरे जो ट्रीटमेंट है मेटल के और टेप के वो कर दीजिए, दीवार थोड़ी खड़ी करनी है आपने। सर वो तो ब्रास की स्ट्रिप लगा दी है। तो अनुभा जी इतने एक्सपीरियंस हो, इतने दिन से जुड़े हुए हो, कभी एंट्री को बंद करने के लिए हमने बोला है? नहीं सर, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि वो वाली वहां पर जो रेमेडीज है वो भी काम नहीं करती, ब्रिक वॉल ही लगानी पड़ती है, इसलिए बोला, क्योंकि ब्रास की एंट्री तो ब्रास से तो मैं ब्लॉक कर चुकी हूँ वो सब, मगर उसका इफेक्ट नहीं आ रहा, तो इसलिए पूछ रही हूँ। का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वर्किंग में कमी है, आपने एंट्री का इफेक्ट को कम कर दिया। हो सकता है कि कोई प्लैनेटरी कंडीशन ऐसी चल रही है कि जिसकी वजह से रुकावट आ रही है, उसको ठीक कर लोगे तो हो जाएगा। ओके ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन है सर। एक प्रॉब्लम ये नहीं होती कि सिर्फ एक ही वजह से ठीक हो जाए, प्रॉब्लम और भी हो सकती है ना उसकी वजह से। जी सर, जी सर। क्या आ रही है सर प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनके ना जैसे घर में तो मतलब डिजीज बहुत ज्यादा है, मदर को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है और फाइनेंशियली मतलब उनके पास कस्टमर भी नहीं आ रहा, कस्टमर फुटफॉल बहुत कम है। मैं आपकी एक बात का जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा हेल्थ प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिकली प्रॉब्लम है, आप वही वाली बात हो रही है कि बीमारी कहीं है, इलाज कहीं पे कर रहे हो, इसका तो एंट्री से कोई मतलब ही नहीं है। आप एनएनई को चेक करो ना। नहीं सर, जो एंट्री है वो राहु की है ना। अरे राहु की तो है, राहु को भूल जाइए, सिम्टम को मैच करिए आप। हेल्थ की प्रॉब्लम एनएनई से आती है ना, न्यूरोलॉजी जी सर की वजह से आती है ना उसको। हाँ, दर्द की दवाई है क्या? अरे दर्द की दवाई बाद में ले लेना मनीषा जी, नोट करके ले लिया करो। नहीं बस मेरे को यही पूछना था कि जैसे ये एंट्रीज है, इनका ट्रीटमेंट हो जाता है, फिर आप बस मैं कुछ नहीं पूछना। अगर ट्रीटमेंट नहीं होता तो फिर बताते ही क्यों? हो जाता है तभी तो बताते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपकी प्रॉब्लम कुछ और है, ऑर्डर नहीं आ रहे तो नॉर्थ को चेक करो, और ऑर्डर माल खराब है जिसकी वजह से नहीं बिक रहा तो रंगराज को चेक करो, माल की क्वालिटी ठीक नहीं है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रही है तो नॉर्थ ईस्ट को चेक करो। S5 की एंट्री उसमें क्या बताओ मुझे आप। हाँ सर, अगर मान लो कर्जा बढ़ गया है, माइंड ब्लॉक रहता है, वो तो S5 की एंट्री में मान सकता हूँ कि उसकी वजह से सिम्टम है। आपके सिम्टम ही एंट्री से मैच नहीं कर रहे। ट्रीटमेंट तो आप उसी पार्ट पे दोगे जिस पार्ट में प्रॉब्लम है, ये बताइए आप। ठीक है जी। हाँ जी सर, ठीक है सर। एक क्वेश्चन है, जैसा SSW में सर, SSW में S6 और S7 आता ना सर, तो उसमें दोनों तरफ से टॉयलेट लगा सकते हैं या S7 में ही आना चाहिए? नहीं, S7 में भी आ जाए, S8 में भी आ जाए, प्रॉब्लम क्या है? दोनों ही जोन उस चीज के कहीं पे भी लगा दीजिए। अच्छा सर, तो S6 में भी आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना सर? प्रॉब्लम नहीं। ओके सर, ओके जी सर। वो स्प्रिंग के लिए मैं आपको व्हाट्सअप करूँ क्या? मुझे वो चाहिए, आपने जो बताया ना ब्रह्मस्थान के लिए सर। क्या चीज? वो ब्रह्मस्थान की जो डिफेक्ट है वहाँ पे स्टेयर्स है, तो आपने कुछ बोला ना कि आप स्प्रिंग लगाने के लिए, तो आपके पास मुझे ऑर्डर करना है। क्लास के बाद में मेरे से बात कर लेना। ओके, आपको मैं व्हाट्सअप मैसेज करूंगी सर। ठीक है, ओके। प्रॉब्लम होता है तो त्रिशक्ति वाला जो अपना गेट पे लगाते हैं तो उसका वास्तु दोष खत्म हो जाता है। 2 लोगों के क्वेश्चन लूंगा बस,
उसके बाद में क्लास ओके करते हैं। आप बताइए जी। सर एसएसडब्ल्यू की एंट्री को बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, कोई भी हो, किसी का भी चार्ट हो। देखिए डिस्पोजल की एंट्री है, ना ही रखोगे तो बेहतर है। रखना भी क्यों चाहते हो आप इसको, ये बताइए। हाँ जी सर, वो पहले ही बन गई, पहले पता ही नहीं था। बन गई तो उसका ट्रीटमेंट कर दो। ट्रीटमेंट हो जाएगा सर उसका? हो जाएगा। हाँ सर बता दीजिए सर। कौन सी एंट्री है, S6 है S7 है क्या? S6 से लेके S8 भी आता है थोड़ा। S8 भी आता है, कॉपर की लगा दो। कॉपर की पत्ती या वायर? पत्ती। ओके सर। सर S4 में थोड़ी जगह मिलती है छोटे गेट के लिए सर, वहां पे कर लें? हाँ कर लीजिए, बना ले छोटा। S4 अच्छी है। हाँ जी थैंक यू सर। E8 में भी कॉपर वो उसकी लगा सकते हैं क्या? E8 हाँ लगा सकते हैं। ठीक है जी, बताइए अर्जू जी। नहीं मैं बोल रही हूँ, अगर वास्तु दोष हो तो त्रिशक्ति जो बोलते हैं वो ठंडे लगाने के बाद में वास्तु दोष खत्म होते हैं क्या? किससे? त्रिशक्ति जो शाकिया और ओम वगैरह रहते हैं ना लगा हुआ त्रिशूल। मेरे हिसाब से तो नहीं होता जी। जो मेरी कैलकुलेशन है, मेरी कैलकुलेशन में तो वास्तु डिफेक्ट एक डायरेक्शन में होता है, जब तक आप उसको ट्रीट नहीं करोगे कैसे ठीक हो जाएगा। और सर अगर जियोपैथी का दोष होता है, समझ लो एक रूम में जा रहा है गेट से एक रूम में, अगर रोड नहीं लगाते कॉपर की तार लगाते तो जियोपैथी का दोष थोड़ा कम होगा क्या? वो थोड़े बहुत समय के लिए होगा, परमानेंट नहीं होगा। परमानेंट के लिए आपको रोड ही लगानी पड़ेगी। नहीं सर, मैं जैसे भाड़ा के घर में रह रही हूँ, तो मैं अगर तार लगा दूं तो भाड़े के घर में भी अगर आप रह रहे हैं तो जियोपैथी स्ट्रेस को आप जमीन में डलवा के डबल साइड टेप लगा के फ्लोर पर लगा सकते हो। तो जाओ उखाड़ के ले। अच्छा थैंक यू सर। सर क्वीन एलिजाबेथ के ऊपर क्वेश्चन है मेरा। है जी। क्वीन एलिजाबेथ की अभी डेथ हुई है उनकी, वो सर 70 साल कैसे सारे दुनिया पे राज कर गई, कैसा योग था सर? मुझे तो पता नहीं, आप बताइए। तो चार्ट देखना पड़ेगा जी, उनका बिना चार्ट कैसे पता चलेगा? 70 साल सारी दुनिया पे राज करना बहुत बड़ी चीज है। चार्ट हो तो एक बार शेयर कर देना, देखते हैं, दिमाग लगाते हैं, फिर कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम देखते हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू। चलो गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत धन्यवाद, आपको प्रणाम। आज जो सब कुछ बताया आप सबको क्लियर हो गया ना पूरी तरह से? सर नेक्स्ट क्लास का कब होगा? अब उस पे प्रैक्टिस कीजिए, आप एनर्जी फील्ड को फाइंड करने की कोशिश कीजिए अपनी। नेक्स्ट एस्ट्रो वास्तु की क्लास लीजिए ना एक साथ। नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें इस विषय पर चर्चा करेंगे कि किसको कौन सा एनर्जी फील्ड मिला, कि किसकी प्रॉब्लम क्या मैच हुई। मैंने आपको एट्रीब्यूट भी शेयर कर दिए हैं, ये जो देवताओं का चार्ट है ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगा क्लास के बाद में। तो ये सारी चीजें आप आपस में मैच करके देखिए, तो आपके सिम्टम भी मैच करेंगे, प्रॉब्लम भी मैच करेगी, उसको ट्रीट करेंगे तो आपको हल भी निकलेगा समस्याओं का। सर ये वीडियो संजय जी मेरी एक बात है, संजय जी देवताओं का क्या बार चार्ट बनना जरूरी है? देवताओं का बार चार्ट बना के भी कर सकते हो, लेकिन देखिए एक्यूरेट तरीका जो होता है ना देवताओं का, वो डाउजिंग का ही तरीका सबसे बेस्ट है। आपने बार चार्ट के हिसाब से, फॉर एग्जांपल जैसे कि आजकल ट्रेंड चल रहा है कि जी 1000 फीट पे एक सेट लगा दो, 2000 फीट पे एक सेट लगा दो, 2 सेट लगा दो, 3 पे 3 लगा दो, ठीक है जी। लेकिन अगर मान लो ये चीजें हर एक एरिया में अप्लाई नहीं हो सकती। अगर मान लो कहीं पे नॉर्थ ठीक है, तब भी वहां पे उतनी पीस लगेंगे। और अगर मान लो नॉर्थ में कोई एंटी एलिमेंट है, रेड कलर है, कोई टॉयलेट है, तब भी उतने ही सेट लगेंगे। इसमें थोड़ा सा जो है वो है कंफ्यूजन। तो ये है कि डाउट अगर आप करेंगे तो रेमेडी जितनी आपको चाहिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड इतनी बताएगा, वो चीज आप प्लेस कर दो, वहां पे आपको रिजल्ट मान लो की जरूरत है और आपने 3 लगा दिए, वो भी गड़बड़ है। और कहीं पे अगर 12 की जरूरत है, आपने लगाया ही है, तो आपको रिजल्ट वैसे ही नहीं मिलेंगे। अभी तक हम 16 देवताओं का ही बार चार्ट बनवाते हैं कस्टमर का बार चार्ट। इसमें आप 32 वाला बनवाइए, वो 32 वाला प्रॉपर्ली काम कर दो, क्योंकि 32 एनर्जी फील्ड तो आप उसी से निकालेंगे ना फिर। जी पेरिफेरी में जो 32 देवता है वो तो आपको 32 के उससे डिवीजन से ही पता चलेगा, वैसे कहते हैं। सर ये वीडियो मिल जाएगा आपका? दे देंगे।
सर जियोपैथिक रोड आपके पास मिल जाएगा? सब कुछ मिल जाता है, रेमेडी हमारे पास सारी होती है, ग्रुप में कैटलॉग मिल जाएगा आप सबको। आप आपके पास जो है उसका कैटलॉग मिलेगा, आप चेक कर दीजिएगा जी, आपके पास में जो रेमेडी का है उसका एक कैटलॉग हम लोग को शेयर कर दीजिएगा। भेज देंगे आपको, ऑलमोस्ट सारी रेमेडी हमारे पास होती है। क्लास वाला वीडियो भी आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सर। ओके जी, हेलो सर, सर वो कोटी देवता वाला उसको शेयर करना ना सर, लिंक इंस्टॉलेशन। हाँ वो मैं करता हूँ, वो ओके सर, ओके सर, ओके नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो